दशमलव संख्याओं का जोड़ एवं घटाव। इस वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं को जोड़ना, दशमलव संख्याओं को घटाना। दशमलव संख्याओं को जोड़ना। बच्चों, दशमलव संख्याओं को जोड़ना तो आपको आता ही है। क्या आप 5.25 और 4.18 को जोड़ सकते हैं? बच्चों, चलिए हम साथ में इन दशमलव संख्याओं को जोड़ते हैं। सबसे पहले हम संख्याओं को एक के नीचे एक इस प्रकार लिख लेंगे कि सभी संख्याओं के दशमलव बिंदु एक सीध में आए। दशमलव बिंदु एक सीध में होने से बाकी अंकों के स्थान भी खुद सीध में आ जाते हैं। अच्छे से समझने के लिए हम अंकों के ऊपर उनके स्थान लिख लेते हैं, इकाई, दशांश और शतांश। ठीक है ना? बस अब तो जोड़ आसान हो गया है ना? दाईं तरफ से जोड़ना शुरू करेंगे। तो चलिए शतांश के अंकों को जोड़ते हैं। 5 + 8 हुआ 13। तो हम यहां लिखेंगे 3 और 1 जाएगा हासिल के रूप में दशांश के स्थान पर। ठीक है? अब दशांश के स्थान पर 1 + 2 + 1 हुआ 4 और अंत में इकाई के स्थान पर 5 + 4 हुआ 9। अब हम दशमलव बिंदुओं के ठीक नीचे उत्तर में दशमलव बिंदु लगा देंगे। बच्चों, इस प्रकार 5.25 और 4.18 को जोड़ने पर हमें उत्तर मिला 9.43। चलिए बच्चों, एक और उदाहरण लेते हैं। 905.5 + 27.197। इसे हल करने के लिए भी हम दोनों संख्याओं को इस प्रकार ऊपर नीचे लिखते हैं ताकि दोनों संख्याओं के दशमलव बिंदु एक सीध में रहें। अब दशमलव बिंदु के बाईं तरफ के अंकों के स्थान लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और दाईं तरफ के स्थान होंगे दशांश, शतांश, सहस्त्रांश। अच्छा बच्चों, अब सभी अंक अपने अपने स्थान पर हैं। अरे ये क्या, कुछ स्थानों पर तो कोई अंक है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? बच्चों, ऐसे स्थानों पर हम 0 लिख देते हैं। चलिए अब हम इन अंकों को दाईं ओर से जोड़ना शुरू करते हैं। सहस्त्रांश के स्थान पर 0 और 7 को जोड़ने पर हमें मिलेगा 7। शतांश के स्थान पर 0 + 9 हुआ 9। दशांश के स्थान पर 5 + 1 हुआ 6। इकाई के स्थान पर 5 + 7 हुआ 12। तो हम यहां लिखेंगे 2 और 1 होगा हासिल। इसे हम लिखेंगे दहाई के स्थान पर। ठीक है? अब दहाई के स्थान पर है 1, 0 और 2, जिन्हें जोड़ने पर मिलेगा 3। और सैकड़े के स्थान पर 9 + 0 होगा 9। अब हम दशमलव बिंदुओं के ठीक नीचे उत्तर में दशमलव बिंदु लगा देंगे। बच्चों, 905.5 + 27.197 हुआ 932.697। दशमलव संख्याओं को घटाना। अच्छा, दशमलव संख्याओं को घटाना तो आप जानते ही हैं। चलिए एक प्रश्न हल कर लेते हैं। 15.756 - 6.28। बच्चों, सबसे पहले हम दोनों संख्याओं को इस प्रकार ऊपर नीचे लिखते हैं ताकि दोनों संख्याओं के दशमलव बिंदु एक सीध में रहें। फिर हम अंकों के ऊपर उनके स्थान को लिखते हैं। ठीक है ना? तो बताइए अब हमें क्या करना है?
हाँ, अब हम खाली स्थानों पर 0 लिखेंगे इस प्रकार से। तो बच्चों, अब हम इस सारणी की मदद से अंकों को घटाएंगे ठीक वैसे ही जैसे हमने अंकों को जोड़ा था। दाएं से बाईं ओर चलते हुए सहस्त्रांश के स्थान पर 6 माइनस 0 हुआ 6। शतांश के स्थान पर है 5 माइनस 8। अरे, 5 में से 8 को तो घटा ही नहीं सकते, तो अब हम क्या करेंगे? हाँ, हम दशांश के स्थान पर 7 से 1 हासिल कर लेंगे, तो दशांश के स्थान पर रह जाएगा 6। बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि 1 दशांश 10 शतांश के बराबर होता है, तो शतांश के स्थान पर हो जाएगा 10 + 5 यानी 15। यानी अब हमें 15 में से 8 को घटाना होगा, है ना? तो 15 माइनस 8 हुआ 7। अच्छा, अब दशांश के स्थान पर क्या है? हाँ, हासिल देने के बाद दशांश के स्थान पर होगा 6 माइनस 2 यानी 4। अच्छा, अब चलते हैं इकाई के स्थान पर। यहां हमें 5 में से 6 को घटाना है, तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही, हम दहाई के स्थान से 1 हासिल ले लेंगे। 1 दहाई होता है 10 इकाई के बराबर, तो इकाई के स्थान पर हो जाएगा 10 + 5 यानी 15। 15 में से 6 घटाया तो मिला 9, है ना? अच्छा, अब दहाई के स्थान पर क्या है? अरे, दहाई के स्थान से तो हमने 1 हासिल लिया था। अब 0 माइनस 0 हो गया 0। तो बच्चों, इस प्रकार दोनों संख्याओं को घटाने पर हमें उत्तर मिला 9.476। अच्छा, आइए अब कुछ सवाल पूछूं। देखते हैं आप कितनी जल्दी जवाब दे पाते हैं। 86.03 + 4.03 होगा अरे, ये तो बहुत आसान है। दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें मिलेगा 90.06। इस प्रश्न को हल करिए और सही विकल्प चुनिए। 9.865 माइनस 6.25 होगा बिल्कुल सही। दोनों संख्याओं को घटाने पर हमें मिलेगा 3.615। चलिए, अब ये बताइए कि 80.93 माइनस 54 कितना होगा? शाबाश, बिल्कुल सही, 26.93। अच्छा बच्चों, अब ये बताइए कि ये कथन सत्य है या असत्य? 7.862 में से 3.3 को घटाने पर हमें मिलेगा 4.562 यानी ये कथन सत्य है। अब इस रिक्त स्थान को पूरा करिए। 7.862 + 3.3 करने पर हमें मिलेगा 11.162। तो रिक्त स्थान पर आएगा 11.162। बच्चों, दशमलव संख्याओं के जोड़ एवं घटाव के ऐसे ही बहुत से प्रश्न वर्कबुक में दिए हैं, उनका आपको खूब अभ्यास करना है, ठीक है?
बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।